मेरी लाइफ, मेरे मेरे पति के साथ शादी से पहले जो किया सो किया। ये होती कौन है बोलने वाली, मुझे सुनाने वाली? तू नहीं रात को 2-2 बजे तक आती थी? पापा बता रहे 2-2 बजे तक क्यों आती थी रात को? कौन सी औरत है रात को 2 बजे आती है जो? तेरा बाप शराबी आदमी 8 बजे भी आऊंगी ना, उसको 2 दिन गई। अच्छा, मैं तो अगर सैन पावर में जाती हूँ, अगर मैं सैन पावर से ना हाँ, खाना खा के आती थी, खाना खाने जाती थी, कुछ भी करती हो। अब तुम्हें जो सही लगता है तुम करते हो, मुझे भी करने दो ना। मैं तो खाना खा के आती थी, अगर सैन पावर अभी भी बुलाती है खाना ले जाती थी, और मुझे मेरा ये काम था। और तुम सारे बैठ के खाते थे, मैं खाना करती थी, दाल डाल के तेरा पापा सबसे पहले करता था। नहीं, मेरे बायोलॉजिकल डैड है, मेरे खुद के सगे फादर हैं, मेरे सगे फादर हैं, माँ बाप दोनों सगे हैं। मेरा बहुत गंदा बचपन गुजरा है मेरे माँ बाप के साथ। मम्मी पापा कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते थे आपस में। मेरी मम्मी कभी कभी पुलिस बुला देती थी मेरे पापा को, पापा के लिए पुलिस से पिटवा भी देती थी मेरी मम्मी, पुलिस बुला बुला के मेरे फादर को। ठीक है, सारे काम करती थी भाई, पुलिस बुला बुला के, लड़ाई झगड़े भी करवाते थे, सारे कलेश होते थे। ठीक है, सारी चीजें हुई हैं, सारे पंगेबाजी देखी है हमने बचपन से। मैंने ये बात बोली ना 2-2 बजे तक आती है, मेरे को ये बात भी मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्यों जो सही आदमी होगा ना वो उसको कोई हानि कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सही। तो मैं सही नहीं हूँ? मैं तो सही हो, तुम मैं सही नहीं हूँ? मेरे को तेरे से क्या लेना? मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं कैरेक्टरलेस हूँ। अरे फिर कैरेक्टरलेस बेटी की कमाई क्यों खानी है? क्यों खा रही हूँ कैरेक्टरलेस बेटी की कमाई? मैंने तो कभी खाई ही नहीं, उल्टा तेरे को दिया 70-70 हजार रुपए दिए तेरे। मैंने तेरा कभी कुछ नहीं खाया। मैं तो ब्याह हुए शादियों में कड़ी बाहर रोटी खाई है, तेरी कमाई मैंने खाई नहीं कभी भी। मैं हमेशा खाना अभी अगर सैंडविच में कभी बनता है नहीं जीने दे रहे जी, मेरे को लोग नहीं दे रहे जी। 5 साल हो गए, तू कैरेक्टरलेस है, तू सनी साथ ऐसे थी वैसे थी, ये था वो था, परेशान कर रखा है, मेरा मेंटल हैरेसमेंट कर रखा है। मैं तो सही लेडी हूँ, मैं गलत हो गई, मैं गलत इंसान हो गई। आप लोग मुझे बताओ, मेरे से नफरत खाती है, मेरे को ऐसे दिखाती है, मैं कहती हूँ दूर हो जाओ मुझसे, मैं पुलिस में कंप्लेंट डालूंगी, FIR डलवाऊंगी। मेरा मेंटल हैरेस कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रखा है। ठीक है, मेरा घर नहीं छोड़ रहे हैं, मैं यही बात बोलूंगी पुलिस के सामने, मेरा घर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे को कोई नहीं मैं मेरे से दूर हट जाओ, मैं सोच लूंगी मैं अनाथ हूँ, मैं जीते जी अपने आप को अनाथ मान लूंगी, बस मेरे से दूर हट जाओ तुम लोग, मेरे को चिढ़ होगी है यार। बहुत गंद बोला है, बहुत गंदा। और आज से नहीं, कई सालों से झेल रही हूँ मैं, कई सालों से। इनकी सोच मैं बदल नहीं सकती, और ऐसे सोच वाले इंसान के साथ मैं रह नहीं सकती। कल जा रहे हो मम्मा आप? हाँ, खुशी खुशी जाओ, ठीक है। और 3 हाँ, ये बेटे के पास मम्मी जाए, वहीं रहना। बड़ी बहू से मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, इनको अपने साथ प्यार से रखो, इनका बुढ़ापा कटवाओ, कटवाओ इनका बुढ़ापा। अपनी दुल्हन लेके आ गया, मैं अपनी दुल्हन के पास ही रहूंगी। हाँ, राजा बेटा दुल्हन लाया है, दुल्हन के साथ रहेंगी, बहुत बढ़िया, रहो दुल्हन के साथ। कल चले जाना, ठीक है मम्मा? हाँ, वहाँ अगर वहाँ ना बने आपकी कुछ दिन बाद, तो पापा कमरा दिलवा देंगे, पापा जहाँ दिलवाए वहाँ रह लेना, ठीक है? मेरे को तो नफरत है, नफरत हो चुकी है हर रिश्ते से, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे आज के टाइम में ना, चाहे वो मेरे सास हो, चाहे मेरा ससुर हो, चाहे मेरा कोई भी रिश्ता हो, चाहे मेरे माँ हो, फादर हो, कोई भी रिश्ता हो, जो जो मैं लाइफ में मैं अभी फेस कर रही हूँ ना, मुझे ना हर रिश्ते से मेरा मन भर गया। हर रिश्ते से मैंने देख लिया कि यार कोई यहाँ पे किसी का नहीं है, सब अपने स्वार्थ के हैं। अपना स्वार्थ ही तो सिद्ध कर रही है मेरी माँ, कर क्या रही है? मेरे को सुना सुना के डिप्रेशन में भेज रही है, और घर में खुद राज कर रही है, राज कर रही है। बेटी को कोना पकड़ा दिया डिप्रेशन में, सुना सुना के, रुला रुला के मैं रोए जा रही हूँ कंटिन्यू। और क्या कर रही है भैया, घर प्रॉपर्टी सब अपने हिसाब से चला रही हैं। मेरा क्या रह गया? मैं अपने ही घर में डर डर के रह रही हूँ, ये मेरी जिंदगी है। इतनी मेहनत करके 5 साल की मेरी मेहनत मिट्टी में जा रही है, मेरा बच्चा रुल रहा है। इन्होंने तो कभी अपने बच्चों को रोटी तक नहीं दी, मैं अपना बच्चा को रुला रही हूँ इनके चक्कर में। हम भूखे जाते थे, सुबह हमें खाना नहीं मिलता था, बिना टिफिन के। पहली बार बताओ ऐसी माँ होती है जिनको कोई लगाव नहीं था शुरू से ही अपने बच्चों से। ये हमेशा पता है खाना मांगते ना, मम्मी खाना दे दो, अपने बाप से मांग खाना, मुझसे ना मांगो, उसने पैदा किए हैं बच्चे, वही देखेगा, ये जवाब मिलता था सुनने को।
सुबह खाली पेट जाया करते थे हम, कभी रोटी नहीं दी, एक टिफिन नहीं दिया हमें, 3-3 4-4 बजे तक भूखे स्कूल में बैठे रहते थे। ये हम ऐसे हमारा बचपन कटा है। अरे 72 किलो की तो लग गई थी, तू के ऊपर कमजोर था। बात कर किलो की लग गई थी तू, कहाँ तुझे खाना नहीं मिला। मैं अपने बच्चे पे ध्यान दे दूंगी, इनको कह दो कि बस ये लोग मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दे। और आपका जो सामान है ना सारा उठा लो उस घर से, मैं किराए पे चढ़ाऊंगी वो घर। मेरा किराया भरो, फिर किराया भरो उस घर का 4,000 रुपए हर महीने का। 1 मिनट, मेरा साथ वाला फ्लैट है, मैं किराए पे चढ़ाऊं, इनका पूरा सामान पड़ा है, पूरा घर अपने सामान से भर रखा है। 70,000 रुपया तो अनुज की शादी में लाके दिया, उसमें किराया नहीं पूरा हुआ। 10,000 रुपया मैं भतीजे की शादी में दिया, मैंने कहा ले बेटी ले ले, कोई नहीं तू रजिस्ट्री वगैरह कर। 10,000 रुपया बेटे मैंने विहान के जन्मदिन में भाई ने बहन ने दिया, वो परमात्मा देखता, अगर हमने नहीं दिया होगा तेरे को। अच्छा अब तक मेरा किराया नहीं, उस कमरे में भी तो तू वीडियो बनाने जाती है, इधर मैं तो सारा दिन कुछ सिले बाहर बैठी रहती हूँ। 2,500-3,000 रुपए ना पीजी ले लूंगी, आके के बाद तेरे घर नहीं आऊंगी, खाली करती है वो भी। पीजी क्यों? अपने पति के साथ रहे, इतनी संस्कारी है तो क्यों शराब सूंघूंगी, मूत पिया पड़या, मूत पिया रसोई में बोतल। अभी तो संस्कार के पाठ पढ़ा रही थी मेरे को कि भैया मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं संस्कारी औरत अपने पति के साथ रहती है, संस्कार निभाती है। नहीं कि तू कैरेक्टरलेस है मम्मी, संस्कारी औरत अपने पति के साथ रहती है, पति से अलग कौन सी औरत रहती है? कौन से संस्कार है आपके? हाँ, अपने केस में देखो कितनी बोल्ड बन रही हैं। वैसे बैठे बदबू आती है साले में। मम्मी, संस्कारी औरत अपने पति की सेवा करती है बुढ़ापे में। क्योंकि उसने मेरी कभी सेवा की नहीं, मुझे कभी जच्चा को भी 1 गिलास पानी नहीं दिया, तो मैं कैसे कर उन दिनों को भूल जाऊंगी? मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं कर सकती इनकी सेवा। नहीं, आप करो, आप अपने पति के साथ रहो, पति की सेवा करो। आया मेरे को कहता था बड़े लड़के को, छोटा मेरे पेट में था, बेटे इसके पेट में लात मार दे ताकि ये बच्चा पेट में ही मर जाएगा, साथ में ये भी मर जाएगी। ये गंदा आदमी था, समझ गया? चंडीगढ़ बाल कर गया, इसके पेट में ना मेरा बस साथ में ये भी मरेगी ये आदमी। बस मैंने तो इतने दुख झेले। अरे मेरी बात आप लोग एक बात बताओ। है ना बेटा, उसके बच्चे ऐसे ही फिरते हैं। हाँ। कोई किधर संबंध जोड़ लेगा, कोई किधर जोड़ेगा, सब भी पिता के बच्चे संस्कारी नहीं होते। अच्छा जी। के बच्चे डॉक्टर क्यों बनते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर अपनी एजुकेशन देते हैं अपने बच्चों को। शराबी के बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, ठीक है? इनके संस्कार देख लो, पति को छोड़े बैठी है। कैसा भी हो मम्मी, बुरा है भला है, कैसा भी है, तेरा पति तेरा देवता है। मम्मी शर्म कर लो मम्मी, आपका पति आपका देवता है, आपका भगवान है, आप उसकी पूजा करो बैठ के, उसके साथ रहो, अपने पति के साथ अपनी शादी निभाओ, तब समाज कहेगा कि आप पतिव्रता नारी हो। सही कह रही हूँ ना? कैरेक्टरलेस औरत वो थोड़ी होती है जो शादी से पहले संबंध बना ले, उसके बाद शादी करके। मैं अपनी शादी निभा तो रही थी ना, चाहे मेरे संबंध रहे हो शादी से पहले, 2-2.5 साल से पति के साथ थी, उसके हाथ में हाथ रख के चलती थी और उसके लिए खाना बनाना सारे काम करती थी अपने पति के लिए, ठीक है? प्यार था हम दोनों के बीच में। फिर भी मैं कैरेक्टरलेस हूँ। मैं आपको कहती हूँ अपनी शादी अच्छे से निभाओ ना, पति के साथ रहो, जहां पति रहता है वहीं पत्नी रहती है, ठीक है? पति के साथ निभाओ ना। फिर आप तो बहुत अच्छे संस्कारी हो, संस्कार आपके माँ बाप ने आपको ये संस्कार दिए है मम्मी कि पति को छोड़ दो बुढ़ापे में, ये संस्कार दिए हैं। संस्कारी औरत पति का साथ निभाती है, संस्कारी औरत पति का साथ देती है। जाओ संस्कार निभाओ अपने। मैं भी देखूं आपके माँ बाप ने आपके कितने खानदानी हो और कितने संस्कारी हो। निभाओ संस्कार, पति को पति समझो। पति भी तो पत्नी को पत्नी समझे और पैर की जुत्ती ना समझे। नहीं रहती जी, नहीं रहती, पति से अलग रहती है। औरत पैर की जुत्ती हो। तेरा बाप कहते सोच ऐसी है, कहता है औरत तो है ना जो पैर की जुत्ती होती है, उसको जब मर्जी पहन लो और जब मर्जी निकाल के फेंक दो। तेरे बाप की ये सोच है, औरत पैर की जुत्ती होती है। इसने कभी औरत को औरत नहीं समझा, क्योंकि वो कहता था मेरे 20-20 रुपए में मेरे को औरत मिल जाती है, औरतों की मेरे पास कोई कमी नहीं है।
हजार औरत आती है मेरे पास मिलने। पुलिस में मैं जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ समझौते से काम हो जाए, परिवार समझ के बस। हम तो कहीं जा ही नहीं। हाँ, आई एम गोइंग हेयर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और पहले बोल रही हूँ, पहले बोल रही हूँ, घर नहीं आऊंगी, हिसार की बस में ना बैठा देना, हिसार की बस में वापस ना बिठा देना। बस में आऊंगी लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी। अब मेरा वेलकम करने वाले बहुत है समाज में जो कहते हैं आंटी हमारे घर रह जाओ। पीजी में लड़कियां कहती है हाय आंटी, आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती है, तो मेरे को रखती है लड़कियां। मैं कहीं भी रह जाऊंगी लेकिन ग्लोबल में तेरे घर नहीं आऊंगी। अगर ग्लोबल में भी आऊंगी तो यहाँ भी मेरे बहुत से रिलेटिव है, 101 में भी बहुत है, डॉक्टर वगैरह के घर के 2 दिन मिलके फिर चली जाऊंगी। जब मेरा मन करेगा मैं आऊंगी, लेकिन तेरे घर में नहीं आऊंगी। अपना सामान भी उठा लो, मुझे किराए पे चढ़ाना है मम्मी। मेरा हर महीने 4000 का किराए का नुकसान हो रहा है, मैं किराए पे चढ़ाऊंगी। मेरे को लोग बहुत पूछते हैं, मैं उस वहां का सामान थोड़ा बहुत निकाल के अपने घर में, एक घर में सेट करके पूरा घर खाली करके मैं किराए पे चढ़ाऊंगी। जिनको सोफा ना लगता ने सोफा में लेके गिर दिया लकड़ का ना। आप सामान अपने ऊपर रख ले। आप एक काम करो, आप अपना एक किराए पे ले लो कहीं मकान। मैं तो तेरे पास से जा ही रही। पापा को बोलो आपका खर्चा उठाएंगे। तू मेरे को खा दे रही है खर्चा कुछ। पापा को बोलो खर्चा उठाएंगे। जैसे पानी पीती हूँ, घी बना देती हूँ, मलाई का, तेरा पापा मेरा क्या खर्चा उठाए, मैं खुद उठाऊंगी बड़ा खर्चा। मैं भंडारे में से कभी हनुमान भंडारे से खाना लगती हूँ, कभी बिश्नोई मंदिर में खाना खा के आती हूँ, कभी गुरुद्वारे में। मैं तो खाना बाहर ही खाती हूँ। कल परसों चावल आई थी, वही रखे फिर गर्म करके वही खा लूंगा। मैंने तो सवेरे रोटी बना ली, परोठा भी आने के लिए आलू रखे, आटा गूंद लिया, फिर इसलिए आटा खराब हो गया। मैं तो तेरे घर में कुछ भी नहीं बनाती, सब्जी रोटी। 6-7 दिनों बाद पत्ता गोभी बना ली, कल भी यही खा लूंगी। मम्मी अपना सामान उठा लो उस घर से, सारा टोटल अपने कपड़े कुपड़े जितना भी सामान भर रखा है ना। एक बात बताओ, मेरा क्या फायदा हुआ 2 फ्लैट लेने का, जब दूसरे फ्लैट में इन्हीं का सारा सामान पड़ा है। मैं किराए पे चढ़ाऊंगी अपना फ्लैट, मेरे 4000 महीने के आएंगे, मेरा घर चलेगा। मेरा किराया क्यों, मेरा 4 साल हो गए, वो घर, एक घर खाली हुई पड़ा है कोने में, मैं उसमें किराए पे चढ़ाऊंगी। मेरा तो कुछ नहीं, हमारी तेरी है, फ्रिज तेरा है, तेरा ही सामान है, पेटी तो अपने लिए ले, जो भी सामान है उसमें, साइकिल तेरी खड़ी है, एक्सरसाइज वाली तेरा ही सामान है। मेरा वहाँ क्या है, तेरे बर्तन पड़े हैं, सामान तेरा पड़ा है। बोल लो जी, बोल लो। मैं झगड़ा इसलिए कर रही हूँ, मेरे को कैरेक्टरलेस बोलती है आए दिन, कैरेक्टरलेस। मम्मी छोड़ो, अभी रुक जाओ, यही आके एक आदमी रखूंगी, देखना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी, शादी भी नहीं करूंगी। सुन लो आप लोग सब, शादी भी नहीं करूंगी, लड़का लाऊंगी, पसंद करूंगी और लिव इन में रहूंगी। और तब देखूंगी मेरे ससुराल वालों को, जब लोग उनको आके कहेंगे ना तुम्हारे घर की बड़ी बहू किसी और आदमी के साथ लिव इन में रह रही है, तब आएंगे असली मजे, तब देखूंगी मैं। घर से निकालने का बड़ा शौक है ना तेरा, दिन बाद मनूस करके घर से निकला, भी देखते जाओ क्या क्या करूंगी मैं। लड़का लाके रखूंगी, लिव इन में रहूंगी, और फिर बोलेंगे भाई तुम्हारे घर की बहू लिव इन में रह रही है। भाई मैं तो सुन लूंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सुनना फिर मैं बोलूंगी कि हाँ मैं इनके घर की बड़ी बहू और मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ बिना शादी के। तब देखती हूँ कैसे सुनोगे, सुनो तुम लोगों की।